बैक टू माय चैनल द स्टारलेट। माय नेम इज रूबी और आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज किस चीज़ पे वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा ही था और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ अपनी रियल लाइफ स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करी थी, घोस्ट स्टोरीज। कुछ लोगों को वो लगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन हम क्यों मतलब झूठ क्यों शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं और मेरे साथ है खुशी। हेलो गाइस, शी इज़ माई कज़न। और आज मैंने खुशी को इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हमारी ये पूरी की पूरी वीडियो इसके ऊपर होने वाली। इसके ऊपर मीन्स इसके पुराने घर के ऊपर। तो अभी ये लोग रिसेंटली में लॉकडाउन से मे बी वीक पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। तो ये लोग बहुत अर्जेंट में वहाँ से छोड़ कर आए थे और आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं वहाँ की जो जो चीज़ें हुई हैं हम लोगों के साथ, मेरे साथ, इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मैं आपके साथ इंसिडेंट बताने वाली हूँ, आई नो आप लोग को बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये रियल है जो कि मेरे साथ हुआ है इसके घर पे। तो गाइस ये लोग जिस घर में पहले रहते थे वहाँ पर 2 भूत थे, मतलब सीरियसली 2 भूत थे। तो अगर आप ये जानना चाहोगे कि कैसे हमें पता चला उन चीज़ों के बारे में, एक्चुअली क्या था कि हम लोगों को वो चीज़ दिखने लग गई थी, स्पेशली मेरी मासी को और इन बच्चों को। तो वो चीज़ें दिखने लग गई थी, तो इन लोग को लगा इनका वहम है या क्या है, ये लोग डरने लग गए थे। तो जैसे आपको पता है इनकी भी कुछ लोग होते हैं जो देख लेते हैं, कि बताते हैं इस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हाँ, देखने के लिए आए थे कोई, उन्होंने बताया कि इस घर में 2 भूत हैं जो मतलब बाप या बेटे थे, आई डोंट नो, लेकिन 2 लोग मरे थे, जिनमें से एक फांसी लगा के मरा था लड़का और एक बूढ़े अंकल मरे थे, ठीक है, अपनी फैमिली से परेशान होके। तो वो 2 वहाँ पर भूत थे। अब दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ मेरी मासी को पहले से ही पता थी। वो क्योंकि उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उन्होंने उस पहले जब ये लोग शिफ्ट हो रहे थे तो बताया था कि ऐसे ऐसे इस घर में प्रॉब्लम है। इन लोग को लगा कि मतलब पागल हैं ये लोग, ऐसा कौन हो, कुछ भी नहीं होता है नॉल, लेकिन हाँ विश्वास नहीं करा इन लोगों ने। लेकिन एक्चुअल में बाद में 3-4 साल ये लोग परेशान रहे, इनको ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन जब इनको दिखना स्टार्ट हुआ, मतलब एक होता है कोई चीज़ किसी पे हावी हो जाना, जब वो चीज़ स्टार्ट हुई तो इन लोग को फील हुआ कि यार हाँ कुछ तो दिक्कत है। मैं मासी के यहाँ पे अपने गई हुई थी, हम लोग रहने गए थे, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, मतलब कुछ सालों पहले की बात है। तो मैं अपनी मासी के यहाँ पे गई हुई थी और मैं मासी के यहाँ गई थी तो मेरी मासी रोटी बनाई थी किचन में और मेरी मम्मा भी वहीं खड़ी थी। तो मैं फ़ोन पे बात करी थी, मैं फ़ोन पे बात करते करते ना ऊपर छत पे चली गई। छत वाला मतलब इनका 3rd फ्लोर पे फ्लैट था और उसके बाद छत थी डायरेक्ट। तो मैं छत पे चली गई, तो मैं छत पे गई। उस टाइम पे मेरे रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो मैं छत पे गई तो मेरी मतलब मासी मेरे को दिखी, मेरी मासी टहल रही है। तो मैंने बोला मासी आप अभी तो नीचे रोटी बना रहे थे, अभी आप क्या करने आ गए ऊपर। तो वो जो भी था उसने मेरे को यूं करके देखा, मतलब मेरी मासी की शक्ल में प्रॉपर यूं देखा और ऐसे टंकी के पीछे चला गया, ठीक है। तो मेरे को कुछ अजीब सा लगा, मैं नीचे आई, मैंने ओके पता नहीं क्या हो गया मासी को एनऑल। मैं नीचे आई, मैं किचन की तरफ जाने लगी तो फिर मैंने देखा मेरी मासी खड़ी हुई है। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, मैंने बोला अभी तो आप ऊपर था, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए। तो मेरी मम्मा भी वहाँ खड़ी थी, मम्मा कही तो पागल हो गई, यहीं पे तो है वो, जब से रोटी बना रही, हम दोनों बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं मम्मी मैंने खाला को ऊपर देखा है। तो वो कह रहे अरे नहीं, मैंने मम्मी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने खाला को ऊपर देखा है। उस टाइम पे हम बोले क्यों कौन था, क्योंकि उससे पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी वहाँ पे, तो हम लोग को ना चीज़ें पता चलने लग गई थी। तो दूसरी चीज़ ये कि जब मैं वहाँ रुकी हुई थी तो उस टाइम पे रात को मैं वॉशरूम के लिए उठी। जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने देखा सब सो रहे हैं, लाइक मैं जब उठी तो मैंने देखा सब सो रहे थे। मैं बाथरूम गई, मैंने बाथरूम में गई तो मैं मतलब बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने 2-3 बार खटखटाया, किसी की कोई आवाज़ नहीं आई, बस ऐसे आवाज़ आ रही। तो मैंने बोला ये क्या है, मतलब कुछ अजीब सा, मेरे को डर सा लग, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है भूत है या कुछ, लेकिन मुझे कुछ डर लगा। मैं जल्दी से अंदर आई, मैंने बोला खाला बाथरूम में कौन है इस टाइम पे, सब तो लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो जब हम वापस वहाँ पे गए बाथरूम में तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लिटरली वहाँ पे कोई भी नहीं था। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई बिकॉज मैं 2-3 मिनट वहाँ खड़ी रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मतलब खोलो कौन है अंदर, खोलो कौन है अंदर, और 1 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर वो मतलब कोई बंदा जो वहाँ पे था वो गायब हो जाता है। तो अभी मैं इतनी आप लोग को बताऊंगी। अब जो मेन चीज़ है वो खुशी बताएगी, क्योंकि खुशी वहाँ पे रही है, उसने खुद अपने मतलब फेस करी हैं चीज़ें। तो तू रेडी है?
फ्रेंड जो मेरे साथ हुआ है, शायद आप विश्वास नहीं करोगे उस बात पे, बट मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक टाइम तक मैं भी सोचती थी कि ये सब मजाक होता है, सब मजाक करते हैं, बट जब मैंने खुद महसूस किया ना, तब मुझे पता चला। पता है एक्चुअली ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं जब वहाँ पे शिफ्ट हुई तो ना ऐसा लगता था कि किचन में कोई है, और मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो लिटरली कोई नहीं होता था। मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती थी, बट मेरी मम्मी घर पे नहीं होती थी। पता है मैं अकेले अकेले उस घर में रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा गेट खटखटा रहा है, मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है, बट पता नहीं ऐसे महसूस होता था। और काला साया होता था। और पता है एक रूम था, उसमें ना बिल्कुल अंधेरा रहता था, लाइट जलाते वो थे। वाला ही रूम था, उस रूम में ही फांसी लगाई थी जिसमें ये बता रही है। उसी रूम में फांसी लगाई थी। तो क्या बोलते हैं, उस रूम में जितनी CFLs लगाते थे वो फ्यूज, ठीक है। और आते आते टाइम पे उन्हें हमें इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है। मेरी तबीयत मेरे पे हावी सा होता था वो, ठीक है, तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, ठीक है, हमें आने नहीं देता था, ठीक है। और जैसे कि जब हमने तुम लोग शिफ्ट होने वाले थे तब भी तो बहुत कुछ हुआ था तुम्हारे साथ। एक दिन में, आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, एक दिन में 8 CFL फूकती थी, और हम लगा लगा के परेशान। पूरा अंधेरा, घर खंडर हो जाता है ना, वैसा हो गया था। मैं बचपन से रह रही थी उस घर में, कभी कुछ चोरी हो जाता था, कुछ नहीं, सेफ रूम में तो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ चोरी हो जाता था। चोरी नहीं होता था, एक्चुअली क्या होता था, जैसे मेरे को मासी ने बताया, जैसे ये लोग 1 किलो प्याज लिया, 1 किलो टमाटर लिया, तो ऐसे लेकर सिर्फ किचन में रखा, वो पूरा पूरा गायब हो जाता था, पूरा पूरा सामान। इतना परेशान होते थे हम कि ये क्या हो जाता है। एक बार तो भरा पानी का कूलर एकदम से गिर गया। बताओ वो कौन इंसान भी नहीं हिला सकता, और वो गिर गया पूरा का पूरा, और कूलर भी टूट गया। इस मतलब इतनी अजीब अजीब घटनाएं होती थी ना, पूछो मत। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये तभी की बात है जब मैं मासी के यहाँ पे अपनी रुकने गई थी, आई मीन खाला के यहाँ पे मैं रुकने गई थी। तो ये हुआ था कि मैं और मेरा जो भाई है, मेरा कज़न ब्रदर जो है, हम लोग ऐसे छत पे ना घूम रहे थे। तो हम जब छत पे घूमने लग गए, हम लोग ऐसे टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और तो एकदम से मेरे भाई ने बोला कि ना ऐसा लग रहा है कि ना टंकी के पीछे कोई है। तो मैंने बोला तेरे को ऐसे कोई, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे की तरफ चली गई, वो पीछे उसने यूं करके झाँका टंकी के पीछे, तो मतलब बकायदा वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ था, मतलब कुछ ऐसे काला सा कुछ बैठा हुआ वहाँ पे। और मेरा भाई उसने मेरे भाई को देखा, मेरे भाई ने उसको देखा, मेरा भाई इस तरीके से भागा। और वो कहता है, मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ, कह रहा बाजी भाग, पीछे कोई है, पीछे कोई है। और जब मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो कोई मुझे दिखा नहीं, सिर्फ ऐसे काले कलर की जैसे परछाई सी नहीं होती गाइस, वो लिटरली हमारे पीछे भाग रही थी। और हम ऐसे नीचे जल्दी से आए, मैं अपनी मासी के पास पहुंची कि क्या हुआ क्या हुआ, हम लोग ऐसे कोने में जाके बैठ गए। कह रहे क्या हो गया क्या हो गया। मैंने हमारे पीछे कोई था, छत पे कोई है, और कोई आदमी नहीं है, कोई काली सी परछाई है। तो ये बोले कि नहीं तुम लोग को मतलब गलत लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन लोगों ने अच्छा ठीक है हम जाके देखते। तो ये लोग 4-5 लोग हैं, इन लोगों को कुछ नहीं देखा, लेकिन इन लोगों को पता था पहले से कि ऐसा घर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग को डर ना लगे, तो इन लोगों ने ये चीज करी। बाकी एक बार ये हुआ कि जो मेरी इसके चाचा हैं खुशी के, उनकी शादी थी, उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी, मैं उस टाइम पे बाहर वर्क करती थी, आउट ऑफ इंडिया। तो इन लोग के साथ ये होता है, ये लोग पूरी पूरी रात, जैसे मतलब शादी का घर होता है तो रुकते हैं सब एक साथ, तो ये लोग रुकते थे। ये लोग इतना डर रहे थे, खाना बनाते बनाते घर की टाइलें फट रही हैं, और क्या कहते हैं सिल्लियाँ फट रही हैं, किसी को कुछ काली परछाई दिख रही है, रात को कोई कंबल खींच रहा है, कोई चादर खींच रहा है, मतलब इतना बुरा हाल हुआ था। ये तो मैंने नहीं फेस करा, ये लोग इन लोगों ने फेस करा है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाजी पता है क्या हुआ था, एक बार हम सब रात को सो रहे थे और रात के 3 बज रहे थे, और पता है बाहर से इतनी गंदी आवाज़ आती है, इतनी गंदी पूछो मत। और मैं इतना डर जाती हूँ, मेरी फैमिली इतना डर जाती है, मेरे फादर और मेरी मदर उठ के देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता, सब कुछ सुनसान हो क्या होता आवाज है। आती है, मतलब मतलब घर से ही आ रही होती है। हाँ ऐसी आवाज आ रही होती है, और हम मतलब इतना हॉल डर से? जाते हैं। हाँ हॉल से। और हम तो कोई बिल्ली नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। और उसी टाइम हमारी लाइट बंद हो जाती है, और हम जब लाइट वाइट सही करते हैं, और उस टाइम हम इतना डर जाते हैं कि पूरे रात हम लाइट जला के सोते हैं। फिर और लाइट जला के फिर क्या बोलूँ मैं, उस दिन से हम इतना डर जाते हैं कि हम इस कमरे में से उस कमरे में नहीं जाते, उस कमरे से इस कमरे में नहीं आते। नहाने जाता है कोई तो साथ में जाता है,
इतना डर जाते तो गाइज एक्चुअली ऐसा है कि मेरी मासी वो आपसे डायरेक्ट खुद मतलब वो बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, और वो कैमरा शाय है बहुत ज़्यादा, तो वो कैमरे पे नहीं आएंगी, तो आप सिर्फ उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। वो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हैं, और खुशी जो है वो भी पीछे ऑफ कैमरा है। तो अभी जो है मेरी मासी आप लोग, तो क्या हुआ था खाला, आप बताओ। बेटा हम लोगों के साथ जो जो हुआ है ना, हमने मतलब आप लोगों को कभी कंप्लीट बताया ही नहीं। अगर शायद आप लोगों को बताएंगे या बाहर किसी को बताएं तो होता है ना, विश्वास नहीं करते लोग। लेकिन जो हमारे साथ बीता था ना, मैं बोल भी नहीं सकती उस बात को। आप तो बच्चे हो कि हम इसलिए नहीं बताते आप डर जाओगे, छोटे हो, वरना हमारे साथ साथ इतनी गंदी गंदी बातें हुई थी ना। मतलब हम सो रहे हैं, किसी ने हमारा कंबल खींच लिया, पूरा कंबल एकदम से हटा दिया। तो कौन कंबल खींच रहा है, मैं कोई खींच रहा है, फिर लेट गए। फिर उसके बाद कभी बाहर की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही हैं। आपका वो भी तो था ना, घर की सारी लाइटें वो तो बेटा वो जब जाके हम जब आने लगे ना, उसके बाद तो इतना हुआ ना कि जिस दिन हम रूम शिफ्ट करने के लिए हमने करा ना, वो हमें जाने नहीं देना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि हम लोग ना जाएं। वो लोग वो हमारे को अपने शिकंजे में कसता जा रहा था। तो लास्ट टाइम तक जब हम आने लगे तो उसने क्या करा, हमने एक दिन में हमारी लिटरली 12 CFLs लाइट्स बिल्कुल खत्म कर दी। हम एक लगा रहे हैं, दूसरी फ्यूज वो लगा रहे, वो फ्यूज वो लगा रहे, वो फ्यूज, पूरे रूम में अंधेरा अंधेरा। घर का एक्चुअली गाइज ये जब की बात है, तो मैं मासी के यहाँ पे उसके 1-2 दिन बाद गई थी। तो मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था ऐसा कुछ लाइट का हो रहा है, तो मैं गई थी। मैंने बोला था कि आपने घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा, लाइट क्यों नहीं जला रखी, लेकिन उस टाइम में मुझे मासी ने ये बात नहीं बताई कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है घर में बहुत ज्यादा। फिर हम लोगों ने बहुत फिर हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से जाएंगे ही, लेकिन वो हमें आने नहीं दे रहा था। उसने मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब कर दी, खुशी की इतनी तबीयत खराब कर दी। उसके बाद खुशी को तो वो लिटरली आमने सामने फेस टू फेस बातें करने लगी थी खुशी उससे। मैंने ये बात तो बताई नहीं किसी को भी। वो खुशी कहती थी आप बहुत अच्छे हो, आप ना मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मतलब ऐसे तरीके से बातें, मैं उसको देखती थी ये बातें कर रही है, किससे बात कर रही है, नहीं मम्मी कुछ नहीं, वो अंकल है ना मुझे दिख रहे हैं, वो मेरे से कह रहे थे, बात कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर मैंने इनको पता है, इनका दवाई भी कराई, इलाज भी कराया, लेकिन इन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने हाफिज जी को बुलाया, उनसे इस पर दुआ फुकवाई, तब ये थोड़ी ठीक हुई। फिर हाफिज जी ने मुझे यही सजेशन दिया कि आप जितना जल्दी हो सकता है ना यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये आपके बच्चों पे आने को हो रहा है। अगर ये आपके बच्चों पे आ गया ना तो फिर ना हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपने अभी जिनकी आवाज़ सुनी थी वो थी मेरी मासी, मेरी खाला, और अब वो काफ़ी चीज़ें मुझे अब पता चली हैं, और मुझे इसलिए ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम पे 2-3 दिन पहले मैं भी अपनी मासी के यहाँ पे कुछ काम से गई थी, तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे रुकी थी। तो मुझे अब वो सोच के इतना डर लगता है कि मतलब मैं क्यों रुकी थी और एंड ऑल। तो ठीक है, अब ये जो भी था हमारा रियल था, हमारे साथ जो हुई रियल में। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, हम आपसे और भी चीज़ें शेयर करेंगे अपनी लाइफ की। और मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं तो इस वीडियो को एज ए एंटरटेनमेंट लीजिए, सिर्फ एक हंसी मजाक से लीजिए और एक एज अ वीडियो देखिए। और अगर जो भी इन चीज़ों को मानता है तो वो लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं और इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी और आप भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल द स्टारलेट, और गाइज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।